हमारा परिवेश पाठ 5। आपने अपने आसपास गौरैया, कबूतर जैसे पक्षियों को दाना चुगते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पक्षी दूर से ही इन दानों को कैसे देख लेते हैं? आपने देखा होगा कि थोड़ी सी मीठी चीज जमीन पर गिर जाए तो कुछ ही देर में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। हमारी तरह जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। विभिन्न जीव जंतु अपने देखने, सुनने आदि विशेषताओं का उपयोग भोजन को ढूंढने और खतरे को भांपने के लिए करते हैं। तो आइए जानें जानवरों की अजब दुनिया के बारे में। पहले जानते हैं देखने की शक्ति। जीवों में पक्षियों की दृष्टि सबसे अधिक तेज होती है। जैसे चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। जो चीजें हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज ये पक्षी और भी अधिक दूरी से देख लेते हैं। बिल्ली, चीता, उल्लू, तेंदुआ आदि जीव तो अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने दिखते हैं, तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी अपनी गर्दन बहुत तेज घुमाते हैं, जैसे उल्लू। जानते हैं क्यों? इसका कारण है कि ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपने चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं। सूंघने की शक्ति। कुछ जानवरों में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। क्या आपने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? कुत्तों में सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। यदि कुत्ते किसी स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वह अपनी सूंघने की शक्ति के कारण वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। शेर, चीता, बिल्ली भी अपने सूंघने की शक्ति से अपने लिए भोजन की तलाश वे अपने वास स्थान की पहचान करते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ निकालती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े गंध से मादा कीड़ों की पहचान कर लेते हैं। मच्छर भी हमारे शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। कान, सुनने की क्षमता। तेंदुआ, चीता, बिल्ली आदि जानवरों की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। इनके बड़े कान मामूली ध्वनि को भी सुन सकते हैं। इसी तरह खरगोश के भी बड़े कान होते हैं, जो खतरों का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। उनके कान ध्वनि की दिशा में घूम जाते हैं। सांप के पास बाहरी कान नहीं होते, वे जमीन पर होने वाले कंपन महसूस करते हैं। बीन की आवाज सुनकर सांप का नाचना लोगों में एक तरह का भ्रम है। इसी तरह चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। वे बहुत ऊंचे सुर वाली आवाज अपने मुख अथवा नाक से निकालते हैं।
जब वे आवाजें किसी वस्तु से टकराती हैं तो गूंजती हैं। इस गूंज को आपने कानों से सुनकर चमगादड़ अंधेरे में अपने भोजन की दूरी तथा दिशा का पता लगाते हैं। आवाजें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथी को संदेशा देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। आवाज चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, उस इलाके में रहने वाले सभी जानवर इस चेतावनी को समझ सचेत हो जाते हैं। सोने का ढंग। जब कभी आप थक जाते हैं तो आराम करने की जरूरत महसूस करते हैं। एक छोटा बच्चा दिन में 14 से 16 घंटे सोता है। इसी तरह जानवर भी सोते हैं। ज्यादातर जानवर हमारी तरह रात में सोते हैं, लेकिन कुछ जानवर जैसे उल्लू, चमगादड़ दिन के समय सोते हैं। बहुत से जीव जंतु किसी खास मौसम में लंबे समय तक दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि बदलते मौसम के साथ वह अपना अनुकूलन करते हैं। आपने भी देखा होगा कि सर्दियों में छिपकलियां नहीं दिखाई देती हैं। तो ये थी कुछ जीव जंतु की रोचक बातें। तो आइए अब आपसे हम कुछ सवाल पूछते हैं। किन्हीं 2 जानवरों के नाम बताएं। 1. जिनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है। 2. जिनकी सुनने की शक्ति तेज होती है। 3. जिनके बाहरी कान नहीं होते। 4. जो रात में देख सकते हैं। 5. जो दिन के समय सोते हैं।